नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो 60 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है और वाहन चलाता है, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि उनकी आज़ादी का फैसला करने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूं। मैंने यहां पर पूरा रिसर्च करके नोट करा हुआ है ताकि मैं एक एक चीज़ आपको विस्तार से बता पाऊँ। देखिए, हर दिन चुपचाप एक डर फैलाया जा रहा है जो कि बहुत ही शांति से फैलाया जा रहा है। इसको ना तो किसी न्यूज़पेपर वाले कोई कवर करता है, ना ही कोई मीडिया इसको कवर करती है कि पुरानी गाड़ी अब कबाड़ है। लोगों के मन में ये डर फैलाया जा रहा है कि जो पुरानी गाड़ी अगर आप लेके निकल रहे हो तो वो पूरी तरह से कबाड़ है। आपकी उम्र हो गई है, अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा, अब आप घर की चार दीवारी में बैठ जाइए। तो इस तरीके के डर लोगों के दिमाग में बैठाए जा रहे हैं। इसके अलावा क्या सच में कानून यही कहता है? आज की इस वीडियो में मैं ये चीज़ क्लियर करूंगा कि आखिर कानून क्या कहता है। लोगों के कहने का मतलब कुछ भी है, लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना, लेकिन कानून यहाँ पर क्या कहता है, या फिर हमें सालों से आधी अधूरी बातों की जानकारी दी जा रही है। तो बने रहिए मेरे साथ पूरी इस वीडियो में। आज मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि आखिर आप लाइसेंस रिन्यूअल करा सकते हो, नया बनवा सकते हो या नहीं, या फिर अगर आपकी गाड़ी 10 साल या 15 साल पुरानी है तो क्या आप उसे लेकर रोड पर निकल सकते हो। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है, चलिए सभी पर विस्तार से बात करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए टॉपिक नंबर 1, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने ये न्यूज़ आपके लिए बनाई है। क्या पुरानी गाड़ी सिर्फ उम्र देख करके कबाड़ बन सकती है? यानी अगर आप सपोज करिए कि आप कोई गाड़ी लेके जा रहे हो और वो केवल देखने में पुरानी लग रही है, मतलब उसका पेंट स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए हैं, अच्छे से चल नहीं रही है, तो क्या उसको देख के कोई कबाड़ घोषित कर सकता है? तो इसको लेकर के अपडेट क्या है? हाल ही में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है, किसी भी गाड़ी को सिर्फ उम्र देखकर या उसकी हालत देखकर या रजिस्ट्रेशन डेट देखकर कोई भी बूढ़ा नहीं कह सकता। यानी गाड़ी को बेकार नहीं कह सकता, कबाड़ नहीं कह सकता, और ना ही उसको जब्त किया जा सकता है। लोगों की गाड़ी पुरानी बता करके पुलिस वाले बहुत जल्दी जब्त करते हैं, तो ये चीज़ अब नहीं हो सकती। खास तौर पर जब उस गाड़ी का मालिक एक सीनियर सिटीजन हो। अगर कोई उसे वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति चला रहा है तो उसकी गाड़ी जब्त भी नहीं की जा सकती। नियम क्या कहते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। क्योंकि अदालत ये मानती है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो गाड़ी बहुत ही आराम से चलाते हैं, वो किसी से रेस नहीं लगाते। जैसे आजकल की युवा पीढ़ी होती है, कोई उनसे आगे निकल गया तो उनके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाती है कि हमें अब इससे आगे निकलना है, चाहे स्पीड 80 पार हो, चाहे 100 की क्रॉस हो जाए, हमें इससे आगे निकलना है। ये चीज़ बुजुर्गों में नहीं होती। बहुत ही संभाल के वो गाड़ी चलाते हैं, बहुत ही प्यार से गाड़ी को ड्राइव करते हैं। इसके अलावा ये बुजुर्ग नहीं, ये सड़क के सबसे जिम्मेदार ड्राइवर होते हैं। इनसे जिम्मेदार कोई, इनकी जिम्मेदारी के आगे हर कोई फेल है, जितनी जिम्मेदारी से ये गाड़ी चलाते हैं। एक तो इनको गाड़ी की फिक्र होती है अपनी, दूसरे अपने शरीर की, अपने जान की भी परवाह होती है। टॉपिक नंबर 2, क्या कोई भी पुरानी गाड़ी सड़क पर आप चला सकते हो? बिल्कुल नहीं चला सकते हो। यहाँ जिम्मेदारी जरूरी है, क्योंकि प्रशासन ये साफ कहता है कि हमें गाड़ी की उम्र से मतलब नहीं है, हमें प्रदूषण और उसकी सुरक्षा से दिक्कत है। मतलब गाड़ी की उम्र आपकी चाहे कितनी भी हो, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी धुआं कर रही है, गाड़ी आवाज़ कर रही है, या फिर उसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो निकल चुकी है, उसके बावजूद वो कबाड़ गाड़ी को आप चला रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। रजिस्ट्रेशन डेट निकल जाती है तो निकल जाए, लेकिन अगर आपकी गाड़ी फिट भी नहीं है तो फिर आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। आपको गाड़ी की फिटनेस जो है वो बरकरार रखनी है, फिर आप उसे चाहें जब तक आपका मन हो आप तब तक चला सकते हो। अगर आपकी गाड़ी में इंजन ठीक है, काला धुआं नहीं निकलता है, ब्रेक, लाइट, टायर वगैरह सब कुछ सही हालत में है, और आपके पास गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट है, आपके पास पीयूसी है यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, और इंश्योरेंस और आरसी वगैरह सब अपडेटेड है, तो किसी पुलिस वाले का ये हक नहीं बनता कि वो आपकी गाड़ी को पुराना बता करके जब्त कर सके या फिर आपके ऊपर फाइन लगा सके। ये किसी पुलिस वाले का हक नहीं बनता है, ये नियम कहते हैं। टॉपिक नंबर 3, देखिए 10-15 साल वाले नियम से बुजुर्गों को फिलहाल राहत दी जा रही है। अभी तक क्या था कि डीजल गाड़ी अगर है तो आप उसे 10 साल मैक्सिमम चला सकते हो, और पेट्रोल गाड़ी है तो उसे आप 15 साल चला सकते हो। लेकिन इससे भी सीनियर सिटीजन को राहत दे दी गई। राहत कैसे मिली? कोर्ट ने बुजुर्गों के लिए एक रास्ता छोड़ा है। अगर आपकी गाड़ी जब्त हो रही है या जब्त हो चुकी है तो आप विभाग में आवेदन कर सकते हो अपनी गाड़ी को दोबारा वापस पाने के लिए। शपथ पत्र, एफिडेविट आप दे सकते हो। एक एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा कोर्ट के माध्यम से, उसका प्रोसेस मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। एफिडेविट बनवाने के बाद आप अपनी गाड़ी को वापस पा सकते हो। उस एफिडेविट में आपको क्या लिखना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण की पॉइंट होता है। आपको उसमें लिखना है कि यह गाड़ी मेरी यादों का एक हिस्सा है।
संपूर्ण जीवन मैंने इस गाड़ी से यात्रा करी है, जो भी मेरे नौकरी के कुछ साल थे, और अंत में मैं इसी गाड़ी के थ्रू चलना चाहता हूँ। मैं इसे प्रदूषण फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा या किसी दूसरे राज्य में इसको नहीं लेके जाऊँगा। अगर लेके जाऊंगा तो आरसी वगैरह सब कुछ अपडेट कराऊंगा। मैं गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट हमेशा पूरा रखूंगा। अगर कभी भी किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मेरी गाड़ी से धुआं निकलता हुआ, काला धुआं निकलता हुआ या ज़्यादा आवाज़ करती गाड़ी मेरी पाई जाती है, तो उसका ये पूरा अधिकार होगा कि वो मेरी गाड़ी को जब्त कर सकता है ऑन द स्पॉट। तो ये एक शपथ पत्र के तौर पर आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपकी गाड़ी आपको वापस मिल जाएगी। ये चीज़ आपको करनी होगी और सम्मान के साथ आपकी गाड़ी आपको वापस मिलेगी। यानी अब आपकी पुरानी साथी, आपकी पुरानी गाड़ी को कोई ज़बरदस्ती कबाड़ में नहीं भेज सकता। टॉपिक नंबर 4, सबसे बड़ा झूठ ये है कि 60 साल के बाद लाइसेंस नहीं बनता है। साथियों, मैंने इसीलिए यहाँ पर एक एक पॉइंट नोट करा ताकि मेरे से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। तो ये बात 100% झूठ है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ये साफ कहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मिनिमम एज लिमिट तो है 18 साल, बट मैक्सिमम एज लिमिट नहीं अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। आप कितनी भी उम्र में लाइसेंस बनवा सकते हो, 60 साल, 70 साल, 80 साल, बस आप फिट होने चाहिए। और फिटनेस में क्या क्या देखा जाता है उस पर भी बात करते हैं। आंखों की रोशनी आपकी ठीक होनी चाहिए, हाथ पैर आपके सही तरीके से काम करते हों, शरीर अगर आपका साथ दे रहा है तो आप आराम से अपना लाइसेंस बनवा या रिन्यूअल करा सकते हो। इसके अलावा टॉपिक नंबर 5, 60 साल के बाद लाइसेंस रिन्यूअल कैसे होता है। अब बात करते हैं रिन्यूअल पर, क्योंकि अधिकतर लोग अपने लाइसेंस को रिन्यूअल कराते हैं एक मैक्सिमम एज के बाद। तो अगर 60 साल के बाद आप लाइसेंस रिन्यूअल करा रहे हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, जिसको फॉर्म 1A कहा जाता है। लाइसेंस का रिन्यूअल का जब आप फॉर्म भरोगे तो उसी के साथ आपको फॉर्म 1A भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट लगा रहे हो। इसमें क्या क्या चेक किया जाता है, आपकी आंखों की रोशनी ठीक है कि नहीं, आप रंगों की पहचान कर पाते हो या नहीं, लाल हरी बत्ती में डिफरेंस समझ में आ रहा है। पता चला लाल बत्ती है तो आप सोचो हरी है, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो ये आपके तो नहीं है। सामान्य शारीरिक जांच होती है आपकी, अगर डॉक्टर उसमें लिख देता है कि ये व्यक्ति पूरी तरह से फिट है और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जारी कर देता है, उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपका लाइसेंस रिन्यूअल होने से नहीं रोक सकती। टॉपिक नंबर 6, घर बैठे रिन्यूअल पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझ लीजिए। आपको क्या करना है, सारथी परिवहन पोर्टल पर चले जाना है, लाइसेंस नंबर आप वहाँ पर डालोगे। रिन्यूअल का मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस। फॉर्म आपको सामने आ जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप करिए। फॉर्म नंबर 1A वहाँ पर आ जाएगा, उसमें आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। अपॉइंटमेंट वहाँ से आपको मिल जाएगा। और ध्यान रहे, अपॉइंटमेंट में भी एक खेल होता है। अगर आप आरटीओ में जा रहे हो तो सीनियर सिटीजन को यहाँ प्राथमिकता मिलती है। सीनियर सिटीजन कोटे से आपको मनचाहा स्लॉट भी मिल जाता है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। आपको बायोमेट्रिक प्रोसेस भी बहुत कम रहता है। कभी कभी छोटा ड्राइविंग टेस्ट आपसे ले लिया जाता है, अदरवाइज सीनियर सिटीजन का ड्राइविंग टेस्ट बहुत ही रेयर केसेस में होता है। इसके अलावा नया लाइसेंस फिर आपका बन जाएगा और वो स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। 60 साल के बाद लाइसेंस आमतौर पर आपका 5 साल के लिए बनता है, लेकिन अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो गई है तो फिर वो 2 साल के लिए ही बनेगा। उसके बाद आपको फिर से रिन्यूअल का प्रोसेस करना पड़ेगा। टॉपिक नंबर 7, अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी। दोस्तों, आज सड़क पर निकलते समय आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे आंखों की आपको नियमित जांच होनी चाहिए। चश्मा जरूरी हो तो पहने, गर्व से पहने। ये मत सोचें कि यार चलाएंगे बेकार लगेगा, तो ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है। तेज़ रफ्तार से आपको बचना है। सीट बेल्ट और हेलमेट जरूरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमेशा अपडेट रखें। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में ये इंश्योरेंस ही आपका जो कवर है वो कवर अप करता है ना। टॉपिक नंबर 8, दलालों से बचिए, सही रास्ता अपनाइए। गलत जानकारी के कारण बहुत से बुजुर्ग जो है वो डर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार हमारा लाइसेंस बन नहीं पाएगा, क्योंकि उनके मन में ये डर पहले से बैठा है कि अगर हम नया लाइसेंस बनवाने या रिन्यूअल कराने आरटीओ जाएंगे तो वहाँ से हमें वापस आना पड़ेगा मायूस होकर के। तो ऐसे में दलालों के संपर्क में वो आ जाते हैं। दलाल कहते हैं भाई देखो, दलाल जो व्यक्ति है वो अपने काम में माहिर होता है, उसे नियम कानून सब पता है कि किसी भी उम्र में लाइसेंस बन सकता है या रिन्यूअल हो सकता है। वो क्या करेगा कि आपसे 5,000 10,000 रुपये ले लेगा और आपका लाइसेंस बनवा के आपको दे देगा। आप भी खुश हो जाओगे और उसका तो काम हो ही जाएगा। तो दलालों से आपको सावधान रहना है। आपको ये सब काम खुद करने हैं, खुद से जाके करने हैं, क्योंकि आरटीओ में सीनियर सिटीजन्स को प्राथमिकता मिलती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मन चाहे स्लॉट बुक कर सकते हो और ड्राइविंग टेस्ट भी बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये सब जानकारी थी जो आप सभी सीनियर सिटीजन को पता होना बेहद ज़रूरी थी, सो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।